दोस्तों, मौजूदा दौर में जो बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हासिल और ला हासिल के दरमियान में फंसे हुए हैं। जो हमारे पास होता है, हम उसको एंजॉय करने की बजाय, उससे फ़ायदा उठाने की बजाय, उसको देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, जो ला हासिल है, जो हमारे पास नहीं होता, उसके चक्कर में, उसकी ख्वाहिश में, उसके जुस्तजू में हम अपनी सारी एनर्जी भी ज़ाया कर रहे होते हैं और हम अपने सारी जो खुशियां हैं, माहौल है, उसको भी ख़राब कर रहे होते हैं। आइए इसके ऊपर मज़ीद तफसील के साथ बात करते हैं। एक बहुत बड़ी रियासत का एक बादशाह था। उसने अपने वज़ीर के साथ मिल के एक दफ़ा अपनी रियासत का दौरा करने का प्लान किया। उसने भेस बदला, भेस बदल के मार्केट का दौरा किया, मुख्तलिफ़ बाज़ारों से गुज़रे, मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, हाल अहवाल पूछा। वो इंतहाई परेशान हो गया। जब वापस पहुंचा, बहुत परेशान था। बादशाह से वज़ीर ने पूछा कि बादशाह सलामत, आप इस दौरे के बाद इतने परेशान क्यों हैं? तो बादशाह ने कहा कि यार, मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं है, दौलत है, माल और दौलत की कसरत है, ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, वज़ीर हैं, पूरे मुल्क का बादशाह हूँ, लेकिन सुकून नहीं था। लेकिन आज जब बाज़ार में गया हूँ, वहाँ पे मैंने मोची को देखा। वो भी बड़ा खुशहाल, उसके चेहरे से जो है वो इत्मीनान नज़र आ रहा था। और इस तरह छोटे कारोबार वाले देखे, बड़े कारोबार वाले देखे, तो सारे लोग बड़े मैंने मुतमिन देखे हैं। तो मैंने जब उनको मुतमिन देखा, मैं मज़ीद परेशान हो गया हूँ कि उनके पास चीज़ें थोड़ी हैं, लेकिन वो बड़ी मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी सुकून नहीं है, मैं मुतमिन नहीं हूँ। वज़ीर सारी बात को समझ गया और बहुत सारी चीज़ों का उसे पहले से भी पता था, लेकिन वो बादशाह को बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता था। उसने कुछ जो कारपेंटर टाइप थे, जो लकड़ी का या लोहे की चीज़ें बनाते थे, उनको बुलवाया। बुलाने के बाद उनको एक मखसूस अंदाज के बॉक्स तैयार करने का आर्डर दिया। उसने शहर में सर्वे करवाया कि कितने घर हैं, उतने तादाद में उनको आर्डर दे दिया। उन्होंने 2-3 दिन में बॉक्सेस बना दिए। तो उसने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आपकी इस परेशानी का हल मैंने ढूंढ लिया है। हम इनके ऊपर फार्मूला ऑफ 99 हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको मज़ीद मैं इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। बादशाह ने कहा कि ये फार्मूला क्या है? तो वज़ीर ने कहा, इसको आज़माने के बाद आपको बताऊंगा। उसने ऐसा ही किया, बॉक्सेस बनवा लिए। बॉक्सेस में हर डब्बे के अंदर उन्होंने 99 गोल्ड कॉइन्स डाल दिए, 99 सोने के सिक्के डाल दिए और हर डब्बे के ऊपर स्टिकर लगा दिया, लिख दिया कि 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन्स। हर डब्बे के ऊपर लिख दिया कि इसके अंदर 100 सिक्के हैं सोने के, अंदर हर डब्बे में 99 सिक्के डाल दिए और हर घर में वो पहुंचा दिए। रात के अंधेरे में खामोशी के साथ हर घर में पहुंचा दिए। जब लोग सुबह उठे और उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाज़े के अंदर या बाहर जैसे जैसे मुमकिन था उन्होंने रखवाए थे, देखा कि एक डब्बा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 गोल्ड कॉइन्स, कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100 सोने के सिक्के हैं। जब उन्होंने उसको खोला, काउंट किया, तो हर डब्बा जो बंदा भी खोल रहा था उसमें 99 निकल रहे थे, 99 सिक्के निकल रहे थे। उन्होंने देखा, अपने ऑब्ज़र्वर छोड़े हुए थे, बादशाह भी बेस बदल के वज़ीर के साथ फिर घूम रहा था। उन्होंने ख़ुद मुशाहदा किया कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत कसीर तादाद में लोग जो हैं वो उनके अंदर एक हलचल मची हुई थी। कोई जहाँ पे बॉक्स पड़ा था उसके लेफ़्ट राइट वाली जगह ढूंढ रहा है, देख रहा है, कोई वहाँ पे पाँव के निशान देख रहा है कि कौन आया होगा, किधर को गया होगा। फिर यानी कि वो जो एक सिक्का कम पड़ रहा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, वो इस परेशानी में मुब्तला थे कि उनका जो 100वां सिक्का है वो कहाँ गया है। 99 सिक्के उनको मिले हैं, फ्री में मिले हैं, कहीं से उन्होंने ख़रीदे नहीं हैं। उसको पाकर वो मुतमिन नहीं रहे। वो 100वां सिक्का जो
कम पड़ रहा था उसको ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। जब बादशाह ने भी ये मुशाहिदा देखा, वज़ीर ने भी ये देखा, तो वज़ीर ने बादशाह को दरबार में आकर दोबारा ये बताया, समझाया कि ये है वो 99 फार्मूला कि लोग जो हैं वो जब ला हासिल के पीछे पड़ते हैं उस वक्त ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर वो जो 99 उनके पास मौजूद थे, एक सिक्का कम था, उसकी फ़िक्र छोड़ देते, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र करते तो इस चीज़ की करते कि हमने 99 को कैसे इस्तेमाल करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते, तो उनके घरों में जो खुशियाँ थीं वो पहले से ज़्यादा हो जाती। लेकिन वो ला हासिल के पीछे लगे। बादशाह को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा और वो समझ गया कि शायद मैं भी ला हासिल के पीछे हूँ, इस वजह से मेरी ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए से जो चीज़ समझाने की कोशिश की है वो ये है कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हमें उस पर इक्तफ़ा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसको इंजॉय करना चाहिए, उसके साथ भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास मौजूद ही नहीं है उसकी फ़िक्र इतनी ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं कर लेनी चाहिए कि हम जो है अपने जो मौजूदा चीज़ें हैं उनका मज़ा लेना भूल जाएं, उनका सुकून लेना भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर लें।